बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केपीके से एक भाई का क्वेश्चन है कि तीन तरह के रकबे मेरे सामने हैं। एक मलकीती रकबा है, एक शामलाती रकबा है और तीसरा खाना काश्त का रकबा है। मैं परचेज करना चाह रहा हूँ तो इन तीनों में से कौन सा बेहतर है? मैं वन बाय वन तीनों पे मुख्तसर बात करता हूँ। जो ज़मीनें आपके पास वरासत में आ रही हैं चलती, वो मोस्टली मलकीती रकबे हैं। यानी आपके बाप दादा की मलकियत थी। मलकीती रकबे की पहचान क्या है कि खेवट नंबर होगा, उसके बाद खतूनी नंबर होगा, आगे खाना मलकियत होता है, उसके अंदर आपका नाम मौजूद होगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये मलकीती रकबा है। आप जब उसमें से परचेजिंग करते हैं तो वो एक प्रॉपर ज़मीन है। रूटीन में यही कुछ होता है। मलकियत में जिस शख्स का पहले नाम मौजूद होता है उसका नाम ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह आपका नाम एंटर हो जाता है। या अगर वो ज़्यादा का मालिक है, उसने कुछ हिस्सा बेचा है, तो फिर उसका नाम भी मौजूद रहेगा, उसकी मलकियत कम हो जाएगी और आपका नाम भी ऐड हो जाएगा उसी खाना के अंदर। ये है मलकीती रकबे की पहचान। मलकीती रकबा खरीदना ये बिल्कुल दुरुस्त है। रूटीन में यही रकबा बिकता है। आगे आ जाए खाना काश्त का रकबा। खाना काश्त का रकबा ये है कि एक मैंने बताया मलकियत का कालम है, फिर उससे नेक्स्ट कालम है जो काश्तकार का कालम है। कुछ रकबे ऐसे हैं जो खाना काश्त में से बिके हुए होते हैं। जब वो दोबारा बिकते हैं तो अगेन फिर वो खाना काश्त में से ही बिकते हैं। खाना काश्त में से रकबा लेना ये भी गलत नहीं है, क्योंकि खाना काश्त में जो बंदा मालिक है वो भी सही मालिक होता है। सिर्फ ये होता है कि उसने खाना मलकियत में से नहीं, खाना काश्त में से ज़मीन खरीदी होती है। अब खाना काश्त में से कैसी बिकती है या ये क्यों खाना काश्त में से बिकती है, तो इस पे काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हो चुकी है। आप अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वो रिकॉर्डिंग्स आप सुन सकते हैं, जिसमें ये बात वाज़ेह होगी कि खाना काश्त की सेल से मुराद क्या है। बहरहाल इधर मैं इसको मुख्तसर रखता हूँ कि खाना काश्त में से अगर आप रकबा खरीद रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, आप खरीद सकते हैं। कानून में उसकी इजाज़त है। लेकिन आप क्योंकि केपीके से बात कर रहे हैं तो ये जहन में रखें कि केपीके में इस वक्त आज की डेट तक खाना काश्त की सेल पे पाबंदी है, इंतकालात नहीं हो रहे। मुझे भी ये इंफॉर्मेशन इसी तरह से है कि रेगुलर लोग ये सवाल पूछते हैं केपी से कि जनाब इधर इंतकालात बंद हैं, कब ओपन होंगे, क्या किया जाए, दिस एंड दैट। तो उनसे फिर यही बात सामने आ रही है कि फिल वक्त पाबंदी चल रही है। तो आप वो एहतियात करें, अगर पाबंदी है तो आप डील करने से पहले चेक करें। ऐसा ना हो कि आप डील कर लें, पेमेंट कर दें, बाद में पता चले कि इंतकालात तो नहीं हो रहे। फिर आपको अदर ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा जो कमज़ोर ऑप्शंस होती हैं। जब पाबंदी है तो जाहिर है उस पाबंदी को आपने फॉलो करना है। अदरवाइज खाना काश्त की ज़मीन, वो जिसे कहते हैं मसले वाली ज़मीन, तो वो नहीं होती, वो ठीक होती है। आगे आ जाए, जो तीसरा आपका क्वेश्चन है वो इसमें यह है शामिलाती ज़मीन। तो जब पहली दोनों जिनका जिक्र किया, मलकीती और खाना काश्त की, वो दोनों आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। शामिलाती ज़मीन इसमें इसलिए एहतियात ज़रूरी होती है कि ये कॉमन लैंड होती है जिसमें बहुत से लोगों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर हिस्सादारियाँ होती हैं, तकसीम ये करनी आसान नहीं होती। तो इसकी टेक्निकलिटीज़, इसकी पेचीदगियाँ वो बहुत ज़्यादा है और आम तौर पे शामिलात को यही समझा जाता है कि शायद ये इसी तरह ही है कि जो इस पे कब्जा कर ले, इसलिए जो ताकतवर लोग होते हैं उनका वैसे ही इसके ऊपर फोकस होता है। ऐसा है नहीं है कि जो भी चाहे इसके ऊपर कब्जा कर ले, कानूनी तौर पे ये मुमकिन नहीं है। वही उस पे हकदार होता है जिसकी हिस्सादारी है, जिसका नाम है उस पे लिखा हुआ। रहा जाता कोई के मैं ताकतवर हूं तो मैं इस पे कब्जा कर लूं, तो ये मुमकिन नहीं होता। उसको वही बेचता है कि जिसका उसके ऊपर नाम है। तो इसलिए ली तो वो जा सकती है, आप खरीद सकते हैं। हाँ, जो शामिलाती रकबे हैं ये बिल्कुल सेलेबल हैं। इनकी सेल के ऊपर अदालतें कई बार बात कर चुकी हैं कि जनाब ये जब किसी की हिस्सादारी है, किसी की पोजेशन में है, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो इसको बेच नहीं सकता। आप बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन इसमें जो पेचीदगियां हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनकी वजह से कोशिश करनी चाहिए कि इसको अवॉइड करें जब आपके पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हो। नहीं है अगर तो आप ये लेना चाहते हैं तो यस, जब अदालत नहीं रोक रही तो मैं या कोई और वो कैसे रोक सकता है। आप उसको बिल्कुल लें अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। और ख़ास तौर पे आप शहरी आबादियां देखें तो उनमें भी इसी तरह शामिलाती रकबे थे पहले। पहले तो ज़ाहिर है वो भी गांव ही थे जो अब शहर बन चुके हैं। तो उसमें जहाँ मलकीती रकबे थे वहीं शामिलाती रकबे भी थे।
تو وہ شاملاتی سیل ہوئے، اب ان پہ آبادیاں ہیں، وہ ری سیل ہوئے ہیں، 50 بار ری سیل ہو چکے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال میں نے تینوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی۔ پریفرنس آپ اپنی رکھیں ملکیتی رقبے، سیکنڈ پریفرنس آپ سمجھ لیں کہ خانہ کاشت کے رقبے، اور تھرڈ آپ سمجھ لیں کہ شاملاتی رقبے۔ بہرحال کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو یہ رقبے ہیں جنہیں آپ خانہ کاشت کے کہتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہیں، تو ٹو سم ایکسٹینٹ ایسا کہا جا سکتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہیں پوزیشن کے حوالے سے، لیکن اس میں کچھ ایسی فراڈ بھی ممکن ہوتے ہیں جس وجہ سے آپ کو پریفر کرنا چاہیے ملکیتی رقبوں کو۔